Welcome to Welcome to Sanjay Brig Inter College. Welcome to Sanjay Brig Inter College. आज हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे प्रोज में द गंगा। क्या पढ़ाएंगे? द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चैप्टर का नाम है आपके द गंगा, जिसे लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। थीम ऑफ द चैप्टर देखिए, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विल एंड ट्रीटमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह चैप्टर आपको, यानी कि यह पार्ट आपका विल एंड ट्रीटमेंट्स नामक पार्ट से लिया गया है, जो कि लिखा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। दिस लेसन शो हाउ नेहरू जी हैज एक्सप्रेस्ड हिज थैंक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। यह आपको ये जो पार्ट है ये दर्शाता है, यानी कि आपको बताता है कि किस प्रकार नेहरू जी ने जो भारत के लोग थे उनका कैसे शुक्रिया किया, उनको कैसे थैंक्स पे किया, अपना आभार व्यक्त किया। Who have shown their affections toward him, उन्हें जो भारत के वासी थे, भारत के लोग थे, उनसे बहुत ही लगाव था। He has expressed his attachment and respect for the Ganga by calling her a beloved for her people. उन्होंने गंगा के प्रति जो लगाव था वो सारा बताया कि उनके मतलब गंगा में कितना लगाव था। He has also calling by her a beloved of her people. He has also described the wearing boots of Ganga that has been a symbol of Indian age-long culture and civilization after his civilization. उन्होंने ये बताया कि गंगा किस तरह अपना जो रूप है वो किस तरह चेंज करती है, वहाँ की सभ्यता कैसी है, और जो गंगा है वो अपनी पुरानी सभ्यता का प्रतीक रही है। ठीक है। After his death, he wanted a handful of his ashes to be thrown into the Ganga. A portion should be scattered over the field of India so that Pandit Nehru become integral part of India. वो ये चाहते थे कि जब उनकी डेथ हो तो उनकी जो डेथ होने के बाद जो वो राख होती है, यानी कि मरने के बाद जो जलाया जाता है इंसान को, उसके बाद जो राख होती है उस राख को कहाँ पर, एक मुट्ठी भर के कहाँ पर जलाया जाए? गंगा में विसर्जित किया जाए। और कुछ राखों में कुछ राख के हिस्सों को कहाँ पर बखेर दिया जाए? किसानों के खेतों में बखेर दिया जाए, जिससे वो भारत का एक हिस्सा बन सके। चैप्टर आपका I have revived so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repay of so precious a thing as affection. पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं, कहते हैं कि जितना प्यार, आदर, सम्मान, सत्कार उन्हें भारत के लोगों से मिला है, उन्हें वो किसी भी तरह से अगर वापस करना चाहते हैं तो उसे वापस नहीं कर पाएंगे। Many have been admired, some have been revered. उन्हें उनका भुगतान, जो प्यार है, स्नेह है, उसका भुगतान वो ना चाह कर भी नहीं कर सकते। But the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. वो कहते हैं कि इस भारत देश में जितनी भी तरह के व्यक्ति हैं, मुझे उन सभी से लगाव है, और वो हमें जो लगाव मेरा है वो उनसे हमेशा ही बना रहेगा। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार
भारत देशवासी मेरा सम्मान करते हैं, मुझसे लगाव करते हैं, जब तक मैं जीवित रहूं तो ये लगाव बना रहे। ऐसा ना हो कि कुछ कारणों से ये लगाव खत्म हो जाए, यानी कि मैं उनके अयोग्य बन जाऊं। टू माई इनरूमेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, वो कहते हैं जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो काम करने वाले यानी कर्मचारी हैं, आई वो एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेजुएट, वो कहते हैं कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं मेरे साथ हैं, मैं उनका बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्ट इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्पल्स एंड सोरो विच इनवेटेबली अकम्पनी देम, वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने हर छोटे छोटा बड़ा काम, हर बड़े से बड़ा काम, सुख दुख सभी में उनका क्या दिया, साथ दिया है, यानी कि जो महान कार्य होते हैं उनमें उनका साथ दिया गया है। When I die, I should like my body to be cremated, वो कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, उसका दाह संस्कार हो। If I die in a foreign country, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, my body should be cremated there and my ashes sent to be to इलाहाबाद, वो ये कहते हैं कि अगर मैं देश से बाहर मेरी डेथ होती है तो मुझे अंतिम संस्कार तो मेरा वहीं किया जाए, लेकिन जो मेरी राख होगी मृत्यु के बाद, जो जलने के बाद जो राख होती है, उसको कहाँ पर भेज दिया जाए, इलाहाबाद में। A small handful of these ashes should be thrown in Ganga and the major part disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. वो ये कहते हैं जो मेरी एसिड है, जो राख है, वो इलाहाबाद में फैलाया जाए। स्मॉल हैंडफुल दीज एसिड्स शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी भर के जो राख होती है, मेरी बॉडी की जो राख होगी, उसको कहाँ पर गिरा जाए, यानी कि गंगा में विसर्जित किया जाए। और वो कहते हैं लास्ट में disposed in a manner of indicate below, no person as should be retained or preserved, वो ये कहते हैं कि जो मेरी राख है वो तो आप विसर्जित कर दोगे, उसका कोई भी हिस्सा भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए सुरक्षित करके ना रखा जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance, वो ये कहते हैं कि जो मेरी राख है, मेरी जो मृत्यु के बाद जो राख बचेगी, उसको कहाँ पर मुट्ठी भर के गंगा में, जो इलाहाबाद में जो गंगा है, उसमें विसर्जित कर दिया जाए। और वो कहते हैं हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, वो कहते हैं अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो इसमें कोई धार्मिक संशय नहीं है, धार्मिक लगाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेरी क्या है, इच्छा है। सो फॉर एज आई कंसिडरेट, वो कहते हैं ये मेरी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव नो रिलीजियन सेंटिमेंट इन द मैटर, कि जो भी मैं चाहता हूँ या जो भी मैं सोचता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मुट्ठी भर की जो राख है वो गंगा में विसर्जित की जाए, अगर आप लोग सोचते हो कि मेरा धार्मिक महत्व है, इसमें इस मैटर में कोई भी मेरा स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद रिवर सिंस माई चाइल्डहुड, वो कहते हैं कि जो मेरा लगाव है गंगा में और यमुना नदी से, वो बचपन से ही है, जब मैं छोटा था। एज आई हैव बीन ग्रो ओल्डर, वो कहते हैं जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, वो अटैचमेंट मेरे लिए वैसे ही बढ़ता गया, जिस तरह मैं बढ़ता गया ऐसे ही वो जो लगाव था नदियों से वो बढ़ता गया। आई हैव वॉचेड देयर वेयरिंग मूड्स एज दे सीजन चेंज, मैंने गंगा के जो प्रवाह होती है यानी कि उसके बदलते हुए नेचर को देखा है। सीजन चेंज एंड हैव ऑफ्टन द थॉट ऑफ हिस्ट्री, वो कहते हैं हिस्ट्री एंड माइथी एंड ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एज एंड द बिकम पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर्स।
वो ये कहते हैं कि जो गंगा नदी है वो काफी टाइम से मतलब इतिहास में इसका बखान किया गया है। तो वो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे गंगा को मैं जानता हूँ, जैसे लगाव है मेरा, उसी तरह गंगा के बढ़ते हुए बदलाव को मैंने देखा है और ये इतिहास में इसका वर्णन किया गया है। और जो गंगा है वो बहते हुए जल का एक भाग। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है वो भारत की प्रमुख नदी है। बिलव्ड ऑफ आवर पीपल राउंड विच आर इंटरवेंड हर रैसिकल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर, हर सॉन्ग्स ऑफ हर विक्टोरीज एंड हर डिफीट्स। वो कहते हैं यहाँ के निवासी मतलब जो वहाँ के निवासी हैं यानी कि जो रहने वाले हैं, गंगा उनको बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि beloved of her people around which are intertwined her residual memories, यानी कि जो उनकी रेसिकल मेमोरीज मतलब वंशीय मेमोरी, यानी कि जो वहाँ पर एक परंपरा चली आ रही है कि उनके बाबा दादा वहीं रहते थे, उनके पापा वहीं रहते हैं, उनके बच्चे वहीं रहते हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, हर विक्टोरीज एंड हर डिफीट्स, यानी कि जो उनकी स्मृति है, यादें हैं, आशाएं हैं, डर हैं, वो सब किससे जुड़े हुए हैं? उस गंगा से जुड़े हुए हैं। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि जो गंगा नदी है वो भारत की परंपरा यानी कि सभ्यता का प्रतीक है। काफी समय से चली आ रही है जो ये मतलब सब लोग मानते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा जल, वो इसीलिए मानते हैं कि ये पुरानी परंपरा से चली आ रही है कि गंगा जो जल होता है वो शुद्ध होता है, ये हमारी सभ्यता में इंक्लूड है यानी कि जुड़ा हुआ है। She remains me to snow-covered peak and the deep valley of the Himalayas. वो कहते हैं कि जो गंगा, अगर मैं गंगा को देखता हूँ, याद करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि विच आई हैव लव्ड सो मच, सॉरी, वैली ऑफ द हिमालयाज, कि जैसे वो बर्फ की चोट, हिमालय की, जैसे हिमालय होता है ना बर्फ से ढका हुआ, ऐसी मुझे प्रतीत होती है वो। आई हैव लव्ड सो मच, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। किससे? गंगा जी से। कौन कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट। वो कहते हैं कि गंगा मुझे विशाल मैदानों का विस्मृत कराती है यानी कि याद दिलाती है और ये बताती है कि मेरा जो जीवन है वो इसको साकार रूप में परिपूर्ण कर सकती है, यानी कि मेरे जीवन को कार्य रूप स्वीकार प्राप्त हुआ है। यानी कि गंगा को देख के पंडित नेहरू जी के मन में बहुत अच्छे विचार आते थे। उनको गंगा को देख के लगता था कि जैसे ये मानो पर्वत पे बर्फ बह रही हो, नीचे समतल मैदान हो या उपजाऊ मैदान हो। उसके बाद देखिए सिमलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। वो कहते हैं मुझे गंगा ऐसे लगती है जैसे सुबह के समय वो जब सूरज निकलता है वो नाचती हुई प्रतीत हो रही हो। एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। जब सुबह के समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो नाच रही हो और डांस करती हो, मुस्कुराती हो, अपने में कितने सारे संशय यानी कि डाउट छिपाए हुए हो। शैडो इवनिंग फैलो, और जब शाम को परछाई फैलती है यानी कि शैडो फैल, यानी जब परछाई गिरती है, अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। वो कहते हैं जब रात होती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत सारे अपने अंदर रहस्य समेटे हुए है। एंड अ वर्स्ट रोयरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। वो कहते हैं रात के समय वो ऐसी भी लगती है जैसे कि गजर रही हो, ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून बर्ड सम ऑलमोस्ट एज द सी एंड विद समथिंग ऑफ सी पावर टू डिस्ट्रॉय। वो कहते हैं मुझे गंगा ऐसी लगती है समुद्र होता है ना विशाल, सबसे बड़ा महान, तो मुझे गंगा ऐसी प्रतीत होती है। गंगा जो है समुद्र की तरह ही विनाशकारी शक्ति लिए, कहते हैं ना ऑफ द सी पावर ऑफ डिस्ट्रॉय, विनाश, यानी कि जो समुद्र विनाश करता है, गंगा भी अपने अंदर इतनी शक्ति समेटे हुए है।
द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया। जो गंगा है वो बीता हुआ जो भारत का समय है उसका एक प्रतीक है, स्मृति है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग अप टू ग्रेट ओशन ऑन द फ्यूचर। और जो बहता हुआ उसका जो पानी है वो वो बताता है कि जो मतलब रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वो मतलब वर्तमान में से जुड़ी हुई है। फॉलोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रही है। यानी कि जो हमारा फ्यूचर की तरह, जैसे हमारा फ्यूचर होता है ना एक अच्छा, हम चाहते हैं कि अच्छा बने, तो जो हम पानी होता है गंगा का उसी से हम सीख ले सकते हैं कि जैसे हमारा गंगा का पानी बढ़ता रहता है आगे, उसी तरह अपने भविष्य में बढ़ता रहना। एंड thought I have been discarded much of past tradition and customs and annexes that India should right herself all hackles that bind and concentrate her and divided her people and suspense vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. वो कहते हैं कि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं, जो रीति रिवाज है, उनको त्याग दिया है और मैं आशा करता हूँ कि मतलब जो मेरे भारतवासी हैं, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो कि वो मानते हैं, उस परंपरा को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि उस परंपरा को मैं भी त्याग चुका हूँ। तो मैं यही आशा करता हूँ कि सभी जो हमारे भारत देशवासी हैं उस परंपरा को त्याग दें, जो उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखती है ना पुरानी परंपराएं, कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, उन सबको क्या करना, एक तरफ रख दे, यानी कि अपने आप को उसमें से आजाद कर ले। फिर कहते हैं वो, I am proud of that great inheritance that has been। वो कहते हैं कि जो मेरी परंपरा है, यानी कि जो विरासत में हमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, मैं उन पे क्या करता हूँ, गर्व करता हूँ, जो हमारी रही है और आज भी, मतलब जो पहले भी थी और आज भी है, मैं उन पे क्या करता हूँ, गर्व करता हूँ। And it's and I am conscious that I too, like all of us, I link the unbroken chain which goes back to of history in the immemorial past of India। वो कहते हैं जो हमारे देश की पुरानी सभ्यता है, मैं ये चाहता हूँ कि ये बनी रहे और जो इसकी श्रृंखला है वो ना टूटे, मैं कोशिश तो यही करता हूँ। ठीक है, कहते हैं ब्रेक फॉर ट्रेजर एंड, फिर इसके बाद देखिए, पास दैट वुड नॉट ब्रेक फॉर ट्रेजर इट एंड सीक इफ हिस्ट्री ऑफ मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। वो ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, वो टूटे, उसकी जो चैन है वो ऐसे ही बनी रहे। That's it. I am making this request that a handful of my ashes be thrown to the Ganga Allahabad source। वो चाहते हैं कि मेरी ये जो मतलब उनकी इच्छा है कि जो उनकी राख हो वो मुट्ठी भर के कहाँ डाली जाए, गंगा में विसर्जित कर दी जाए। ठीक है, The major portion of my ashes should however be disposed of, otherwise कहीं भी ना फेंकी जाए मेरी राख। I want to this to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that high over the fields where the peasant of India toil। वो कहते हैं कि जब मेरी जो राख हो वो मैं चाहता हूँ कि उसको एरोप्लेन में ले जाया जाए और उसको बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिराया जाए। India toil so become
toil so that they might mingle with the dust and soil of India. मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो राख है वो कायम किसी ने मिले, जो भारत की संस्कृति है, मिट्टी है, उसके अंदर सम्मिलित हो जाए, एंड बिकम एन इंडिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और मैं भारत का एक हिस्सा बन जाऊं, यानी कि उसमें सम्मिलित हो जाऊं। वो कहते हैं कि मतलब जब वो जो राख जो होगी वो ऊपर से गिरेगी तो उसमें क्या होगा, मैं भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाऊंगा, यानी कि कभी न मरने वाला हिस्सा बन जाऊंगा। I have written this will and testament in New Delhi. Will and treatment in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. वो कहते हैं, ये चैप्टर आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। वो कहते हैं विल एंड टेस्टामेंट का मतलब होता है वसीयतनामा, इच्छा पत्र, यानी कि जो उनका वसीयत होती है, विरासत में जो मिली हुई होती है, प्रॉपर्टी बोलते हैं हम जिसे, और इच्छा पत्र यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो पत्र लिखा जाता है। इन न्यू दिल्ली उन्होंने कहाँ लिखा था, नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था, जवाहरलाल नेहरू 1954। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.